यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। अपनी जिम्मेवारियों को पूरी तरह से निभाना चाहिए। कर्तव्य पालन किए बिना भैया किसी को योग की प्राप्ति नहीं हुई, और योग के बिना कभी बोध होता नहीं, और बोध के बिना प्रेम नहीं होता। मानिए आपकी जिम्मेवारी नहीं निभाओगे तो शांति मिलेगी नहीं, और शांति मिलेगी नहीं तो बुद्धि विश्राम कहाँ से पाएगी, और बुद्धि को विश्राम नहीं मिलेगा तो विवेक कैसे जागृत होगा, और विवेक जब जागृत नहीं होगा तो जो अनंत चैतन्य जिसने सब कुछ दिया है, जो अपना है, उसके प्रति प्रीति की जागृति कैसे होगी। इसलिए भैया छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो कुछ कर्तव्य हमारे ऊपर है, जो हमारी जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को ईमानदारी से और ढंग से निभाए। जब ये गौशाला की बात है, संस्था की बात है, रात्रिकालीन सत्संग अधिकतर यहाँ गौशाला परिवार के सदस्यों के लिए होता है, इस कारण हम यहाँ की अधिक बातें करते हैं इस व्यवस्था की, और उसी संबंधित ये प्रश्न है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा हमारे सभी सखा साधकों ग्वाल बालों से तथा इस गोधाम परिसर में रहने वाले सभी सेवाओं के प्रभारी सज्जनों से तथा अन्य ग्वालों से कि भैया सभी आप ईमानदारी से काम नहीं करोगे तो क्षति आपको होगी। आप कर्तव्य का पालन नहीं करते हो, हम आपको मित्रता के नाते बता रहे हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं। हम आपके अगर शत्रु हो तो हम आपको बताए नहीं, हम आपके मित्र इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप ऐसे पवित्र कार्य की उपेक्षा से, अवहेलना से, किसी तरह से ऐसे कार्य में त्रुटि रखते हो तो आपको भयंकर दंड भोगना पड़ेगा, और उस दंड से कोई नहीं बचा सकता त्रिलोकी में, क्योंकि ये गोमाता का कार्य है और इसके बीच में कोई देव ऋषि नहीं आएगा, गो स्वयं उसका न्याय करेगी। इसलिए भैया ऐसा मत समझो कि गो बोलती नहीं है। बार बार कहते हैं कि गो साक्षात भगवान नारायण स्वरूपा है। गो का अपराध, गो सेवा में किया गया अपराध भगवान नारायण का अपराध है। गायों के अब आप सेवा की विधि की जो बात करते हो तो विधि तो भैया प्रत्येक छोटे छोटे कार्य की अलग अलग होती है। जैसे गाय को चारा खिलाना है तो चारा कैसा होना चाहिए, उसमें मिट्टी नहीं है क्या, कंकर नहीं है क्या, डंखल नहीं है क्या, कांटे नहीं है क्या, तो कांटे डंखल मिट्टी पत्थर हटा के और किस जगह पर हम डाल रहे हैं चारा, कौन से स्थान पे, जिस नाद में चारा डाल रहे हैं वो चारा की नाद साफ है क्या, और कितनी मात्रा में चारा डाल रहे हैं और कितनी बार डाल रहे हैं, गाय को एक बार में कितना चारा चाहिए, ये एक चारा की अनेक तरह से सोच के विधि बनती है। गाय को एक साथ चारा डाल दोगे मिट्टी कंकर साथ होगा, अथवा चारा के ऊपर चारा डाल दोगे तो ये इस सेवा में बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। ऐसे जल पिलाना, जल कैसा होना चाहिए, कितनी मात्रा में होना चाहिए, जल रखने का स्थान कैसा होना चाहिए, जल की थैली को कितने दिनों में साफ करनी चाहिए, उस जल में क्या डालना चाहिए, कितने दिनों में डालना चाहिए, फिटकरी आदि, इस तरह चोना और फिटकरी डालते हैं। इसी तरह गाय जहाँ रहती है वो सदन, वह परिसर कैसा होना चाहिए, उसकी सफाई कितनी बार करनी चाहिए, उसके आसपास में कैसा वातावरण रखना चाहिए। ऐसे प्रत्येक गौ सेवा की छोटी से छोटी जो प्रवृत्ति है उसकी सबकी अलग अलग विधि है। वो अगर खुद करने की ललक हो तो सारी विधि आ जाती है, और अंदर से भाव न हो तो तुम्हें भाषण दे दे के लेख लिख के बड़े बड़े पोथे बना दो, कोई अर्थ नहीं रहता। इसलिए भाव होना चाहिए गौ सेवा का। इस कारण हम रोज भावनात्मक रूप से चर्चा करते हैं कि गौ भगवत स्वरूपा है, और भावात्मक रूप से सुधार होगा तभी भैया विचार और क्रिया सुधरेगी। इसलिए भावों को पवित्र बनाओ और पवित्र भाव से सेवा करो। गाय की प्रत्येक सेवा की बारीकी से देखभाल करो। औषधियों बनाने वाले लोग औषधियों को ढंग से देखो, उसको शुद्ध रखो, उसमें भगवान का नाम लेते हुए तैयार करो, और ये ध्यान रखो कि जो औषधियां तुम बना रहे हो उसकी औषधि जो लेने वाले लोग हैं
वो स्वस्थ होके गो के प्रति सदान्वत बने। उसमें कोई त्रुटि रही तो गोमाता के प्रति उनकी अश्रद्धा हो जाएगी, उनका रोग नहीं मिटा तो अश्रद्धा हो जाएगी। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हुए औषध निर्माण करो कि हे प्रभु, लेने वाले मरीज का निश्चित रूप से रोग मिटे। तो मिटेगा। जगह को पवित्र रखो, मिट्टी आदि धुआं और रेती के कण उस औषधि में न मिलने दो। किसी तरह के वहाँ मच्छर अन्य जीव वहाँ न हो, ऐसी शुद्ध जगह रखो। इस तरह औषधालय के कर्मचारियों को और गुरुकुल के आचार्यों को भी अपने कर्तव्य का ठीक तरह से, उस गुरुकुल के प्रभारियों को भी अपने कर्तव्य पालन का ठीक तरह से पालन करना चाहिए। भैया, यहाँ पर जो गुरुकुल चल रहा है वो कामधेनु गुरुकुल है, वह सनातन धर्म की व्यवस्था के अंतर्गत चल रहा है। उसमें भैया वेद में प्रमाणित और संत जन द्वारा अनुमोदित जो पद्धति है उसके अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। संसार में कुकर मतों की तरह चल रहे बहुत से पंथ और मजहब तथा अनेक व्यक्ति अपने आप को भगवान सिद्ध करने में लगे हुए, ऐसे लोगों के बताए हुए नुस्खों से बालकों को नहीं पढ़ाने का, उससे नुकसान होगा। इसलिए जो व्यवस्थाएं सनातन परंपरा की है उसी के अनुसार करना चाहिए, जो निर्विवाद हो, जिसमें संदेह की गुंजाइश न हो और जिसमें विकल्प रहित विश्वास हो। ऐसी प्रवृत्ति बालकों के जीवन में डालनी चाहिए। केवल सीखी सिखाई या भीड़ को देख करके बहुत सी भीड़ कर रही है तो अच्छा होगा। अरे भीड़ कहाँ होती है? बार बार कहते हैं कि भीड़ तो भेड़ों की भी होती है और संसार में अधिकतर भीड़ भेड़ों से भी गई बीती है। भेड़ों का तो वजन बहुत कम है, उनका वजन पाप रूपी बहुत बढ़ा हुआ है दंभाचरण का। इसलिए भैया, गुरुकुल के प्रभारी जो बंधु है उनको बालकों के पूरे दिनचर्या का, टाइम का समयबद्ध ध्यान रखना चाहिए। एक आचार्य को उनके साथ रखना चाहिए तथा उनको पढ़ाने के लिए गीता प्रेस से प्रकाशित पुस्तकें जो हैं उन्हें ही पढ़ाना चाहिए। अलग अलग प्रेसों में छपी हुई और अपनी कलम और अपनी प्रेस से छपाई हुई पुस्तकों को, अपनी कलम से लिखी अपनी प्रेस से छपाई हुई पुस्तकों को अधिक पढ़ाने में समय व्यर्थ नहीं घुमाना चाहिए। कुछ चुने हुए महापुरुषों का जीवन जरूर पढ़ा सकते हो। बालक अंक में सब कुछ है, उनको हंसाना हो, खिलाना हो, कुदाना हो तो इतने अनेक खेल है। ऐसे खेल है जिसमें खूब हंसी आएगी, खूब गुदगुदाओगे, और ऐसे अनेक खेल है जिसमें पूरा व्यायाम होगा। पर बेढंगा कोई प्रयोग बालकों पर नहीं करना चाहिए जो विश्वसनीय न हो, केवल किसी कारणवश अकस्मात किसी व्यक्ति विशेष से पैदा हुआ हो, ऐसा प्रयोग का भूल कर भी बालकों पर वो प्रयोग नहीं करना चाहिए भैया। इसलिए मैंने कहा कि पढ़ाना है धार्मिक ग्रंथों गीता और रामायण पढ़ाओ। और भी कुछ बातें समझनी है तो गीता प्रेस से प्रकाशित आज तक 70-72 अंक है, विशेषा अंक है। उस एक एक अंक में सब कुछ संपूर्णता से एक एक विषय आया हुआ है, उनको पढ़ाओ। खिलाना है तो खिलाने की बहुत व्यवस्था है। संयम, नियम, आसन, प्राणायाम आदि की सारी व्यवस्थाएं गीता प्रेस के साहित्य में शास्त्र प्रमाण से प्रमाणित और अनुभव सिद्ध सभी बातें हैं। वहाँ कोई व्यक्तिवाद, पंथवाद, संप्रदायवाद, मजहबवाद नहीं है। वह निरपेक्ष सत्य जिस प्रेस से प्रकाशित हुआ है, हमें भी हमारा ये गौ सेवा का कार्य निरपेक्ष होने के कारण ऐसे निरपेक्ष साहित्य को ही हमारा मार्गदर्शक और स्वाध्याय रूपी आहार बनाना चाहिए। हर इधर उधर की कोई पुस्तकों पढ़ के समय खराब नहीं करना चाहिए। इसी तरह आश्रम में रहने वाले व्यक्ति साधकों को भी अपने समय का ठीक तरह से सदुपयोग करना चाहिए। यहाँ भैया, यहाँ रहने वाले किसी साधक को लोग बहुत गहराई से देखते हैं, लोग उसको गरिमा से देखते हैं, लोग उसमें कुछ विशेषता देखना चाहते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई कमियां हुई, कोई भूलें हुई तो बहुत बड़ा अपराध और नुकसान होगा। केवल साधक ही नहीं, यहाँ के प्रत्येक गौ सेवक को, ग्वाले को और मजदूर को भी लोग बाहर से देखेंगे कि ये गौ सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, तो इनमें कितना बदलाव हुआ, कितना परिवर्तन हुआ। तुम्हारे में कोई अच्छा परिवर्तन या अच्छा बदलाव नहीं देखा तो लोग यही सोचेंगे कि ये झूठे हैं, कोई सत्संग या सेवा नहीं करते, सब वहां जाके लौट और खा रहे हैं
और अथवा गौसेवा से कोई लाभ नहीं होता, गायों को यूं ही मरने देना चाहिए। ये देखो इतने समय से गौसेवा करते हैं फिर भी इनके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आया। इस तरह लोग तुम्हें देख के कहीं नास्तिक और गौसेवा से विमुख न हो जाए, इस कारण तुम्हें बहुत सावधान रहना है, पूरा व्यवस्थित ढंग से रहना है। तुम कितने लोगों के आदर्श हो ये तुम्हें पता नहीं है, अनजान में ही तुम यहाँ एक ऐसे स्थान पे हो जो बहुत से लोगों के आदर्श बनते हो, पर भैया तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हें होश होना चाहिए कि तुम जहाँ कहीं रहते हो तुम्हें लोग देखते हैं कि क्या इन लोगों में कोई बदलाव आया है, अच्छा बदलाव। अगर तुम्हारी आदत बिगड़ी हुई देखी और तुम्हारे में कोई अच्छा बदलाव नहीं देखा तो लोग गौ सेवा से विमुख हो जाएंगे और भगवान के प्रति उनकी अनास्था पैदा होगी। क्योंकि इतना बड़ा यज्ञ कार्य और ऐसे दिव्य संतों की वाणी यहाँ अपन बार बार उसकी चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं और ऐसी अच्छी अच्छी बातें करते हैं जो बेचारों को भटक भटक के पृथ्वी पर कितना रुपया और समय खर्च करने पर भी नहीं मिलती है। ऐसी बातें और ऐसे लोगों का संग हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है, फिर भी हमारे अंदर कोई बदलाव आया नहीं, हमारे बिगड़े हुए स्वभाव सुधरे नहीं, तो भैया लोगों में जरूर अनास्था पैदा होगी और वे गौ सेवा से विमुख होंगे। इस कारण तुम्हें और भी अधिक अपराध लगेगा, इसलिए खूब सावधान रहो। जब तक यहाँ रहो जो कुछ कार्य करो ईमानदारी से करो, जब तक रहो श्रद्धा से रहो, प्रेम से रहो, बेमने ढंग से मत रहो। यहाँ के नियमों को, यहाँ की व्यवस्थाओं को बिगाड़ो मत, यहाँ की सामग्री का दुरुपयोग मत करो, गौ माता की उपेक्षा मत करो, किसी की अवहेलना मत करो, पवित्र भाव से रहो, समय का पूरा सदुपयोग करो और न रह सको तो भैया अपनी डोडी पकड़ो, पर यहाँ के वातावरण को बिगाड़ो मत। अपने जीवन को भी नुकसान पहुंचा रहे हो और दूसरों के जीवन को भी नुकसान पहुंचा रहे हो। जो लोग अपने कर्तव्य का ठीक ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं, किसी बीमार बस रोग बस या अकस्मात कोई घटना को छोड़ के लापरवाही पूर्वक अगर वह अपनी कर्तव्य की उपेक्षा करता है तो वो अपराधी है। बार बार कहने पर भी और सत्संग में ऐसी बातें सुनने पर भी जीवन में उतारता नहीं है तो बहुत बड़ा दम्भी है। हम लोगों के साथ रह के हम लोगों के साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहा है, गौ माता के और भगवान के साथ, और खुद अपने साथ भी वो बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहा है। इसलिए भैया ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ तो दूर भग जाना चाहिए, यहाँ फिर जागृत होके अपने जीवन को बदलना चाहिए और असत्य के विवेचन और विवेक में लगाओ, उसके निर्णय में लगाओ, दोषों से असंग होने के लिए लगाओ। इस तरह तुम भैया क्रिया भाव और विचारों से भगवान की अर्चना करते हुए सच्चिद आनंद को प्राप्त हो जाओगे अथवा योग बोध और प्रेम को पालोगे। और ये जितना अभी किया साधन ये वर्तमान की चीज है, ये सबके लिए सुलभ है। ऐसी सुलभ चीज प्राप्त हुई है और उसको उसके और नहीं बढ़ रहे हो तो बहुत बड़े दुख की बात है। साथ ही भैया जो लोग इतना कहने पर भी नहीं मानते हैं वो जड़ लोग हैं। ऐसे जड़ लोगों के लिए यहाँ के सेवा प्रभारियों को और विशेष समझदार जो गौ सेवक है समर्पित पूर्णकालीन, उनको कुछ अनुशासन लागू करना चाहिए और खुद कई बार जाके अलग अलग विभागों को देखना चाहिए। देखने से पता लगता है कितना नुकसान हो रहा है। और अगर केवल ऑफिसों में या कहीं और बैठे रहते हैं तो भैया हम भी अपराधी बनते हैं। इसलिए सभी को अपराध न लगे, गौ सेवा ढंग से हो, गाय का चारा बिगड़े नहीं, गाय को पानी खराब न मिले, गाय की उपेक्षा न हो, गाय जहाँ बैठती हो वहाँ पे गंदगी न हो। इस तरह गौ सेवा के प्रति पूरा ध्यान रखा जाए और शेष जो अपने अपने कर्तव्य, और भी लोग यहाँ बैठे होंगे तो उनके भी जो अपने अपने कर्तव्य है उनको वे बड़ी ईमानदारी से निभाएं, उसके बड़ी ईमानदारी से पालन करें और अपने सारे समय का सदुपयोग करें, सामर्थ्य को, अपने बल को निर्बलों की असमर्थों की सेवा में लगाए तो भैया उनको उस चीज की प्राप्ति होगी जिसकी मांग मानव मात्र को है। उस मांग का विवेचन और मांग की परिभाषाओं करने के लिए बहुत समय हो सकता है। आज हम इस बात को यहाँ गौ माता के चरणों में अर्पित करते हुए
भगवत प्रार्थना के साथ आज के सत्संग को समापन करेंगे। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। जय गो माता जय गोपाला, जय गो माता जय गोपाला, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाला, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाला। जय गो माता जय गोपाला, जय गो माता जय गोपाला, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाला, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाला। जय गो माता जय गोपाला, जगदीश्वर भगवान की जय। भैया प्रातकालीन सत्संग में वो जो सेवा प्रभारी है उनको विशेष रूप से आने का है, और संभव है तो रोज आधा घंटा आना चाहिए, इसलिए उनका अंतकरण शुद्ध रहे और वो दिन भर प्रेम से गो सेवा करे। पर कल तो सभी लोग यहाँ बैठेंगे, क्योंकि आज बड़ा ठेस हुआ है, दुख हुआ है, मन में विक्षोभ हो रहा है कि ऐसा क्यों है। इसलिए तुम लोग जरूर आए। कल जितने भी अलग अलग प्रकल्पों के प्रभारी है, गो सेवा विभागों के सभी के प्रभारी तथा अन्य जितने प्रकल्प है इस धाम के, उस प्रकल्प के प्रभारी जो यहाँ उपलब्ध हो, जो यहाँ हो, वह सबके सब प्रातःकाल अवश्य आए, ये मेरी प्रार्थना है। कल फिर उसके बारे में थोड़ी चर्चा, और आप अपना भी कोई सुझाव या सोच हो अथवा किसी कारण से और भी ऐसा हो रहा हो जैसे इस बंधु ने लिख के दिया, तो ऐसा आप भेज सकते हैं। पर उसमें भैया कोई राग द्वेष पक्षपात या अपनी होशियारी बताने के लिए कोई प्रश्न मत लिखना। केवल गाय का हित और सबका कल्याण हो ऐसा ही प्रश्न लिखना। अपनी होशियारी बताने के लिए या दूसरों को नीचा देखने के लिए कोई प्रश्न कहा तो भैया हम सबके बैठे बैठे तुम्हारे लिए ठीक शब्द नहीं कहेंगे, तुम्हें बहुत बड़ा मूर्ख कहेंगे ऐसे आदमी को। क्योंकि ऐसे सत्संग के समय को और सत्संग के अवसर को ऐसे ईर्ष्या और द्वेष में अथवा अहंकार की पुष्टि में उसका दुरुपयोग करना चाहता है, ऐसा आदमी महामूर्ख है अथवा दुष्ट है। इसलिए कोई ईर्ष्या या द्वेषवश अथवा अहंकारवश कोई प्रश्न न तो करे और न इस तरह का इशारा या बात मुझे कहे। बात केवल वही कहे जिसमें गौ माता का हित हो और सबका कल्याण हो। इसलिए भैया कल सारे प्रभारी निश्चित रूप से आए और जो बातें सुनते हो उसमें से कुछ जीवन में उतारने का प्रयास सभी लोग करने की कृपा करो। आप सब भगवान का रूप हो। भील कोल किरात क्या है पता नहीं मुझे, यहाँ कोई ब्राह्मण है साधु है, पर यहाँ सब तरह के लोग हैं। इसलिए भैया ये ईश्वर की कृपा है और इससे बढ़कर समता
और क्या हो सकती है कि सब तरह के लोगों को, छोटों को, बड़ों को, बुद्धिमान को और बिना बुद्धिमानों को ऐसी बातों एक स्थान पर बैठ के, एक साथ बैठ के सुनने को मिलती है, चर्चा करने को मिलती है, तो इससे बढ़ के और समता और समानता क्या होगी। ऐसे समता और समानता के पवित्र स्थान पे रह के भी अपने जीवन को कृतार्थ नहीं करोगे तो भैया पश्चाताप होगा। इसमें जो लाभ लिया जा सके। मोर मुकुट बंशी वाले की जय, गौ माता की जय।